नमस्कार दोस्तों, केवीएस टीजीटी के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। इन विच ऑफ दीज इज रिवर्स रिकवरी टाइम नियरली जीरो? रिवर्स रिकवरी टाइम किस में जीरो होता है? जिनर डायोड में, टनल डायोड में, शॉटकी डायोड में या पिन डायोड में? तो शॉटकी डायोड में जो होता है आपका रिवर्स रिकवरी टाइम जीरो होता है। ठीक है, क्योंकि शॉटकी डायोड जो होता है एक सेमीकंडक्टर होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द जंक्शन ऑफ which is formed by the junction of semiconductor junction with metal, जो कि metal और सेमीकंडक्टर जंक्शन के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसका लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है एंड नियरली जीरो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। ठीक है, एंड हैंस इसलिए फास्ट स्विचिंग सर्किट्स में यूज होता है। जैसे ये आपकी शॉटकी डायोड है, ये है, ये आपकी शॉटकी डायोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। तो शॉटकी डायोड आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ मेटल टू एन जंक्शन। ये मेटल टू एन जंक्शन के बने होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉट कैरियर डायोड्स। इसको हॉट कैरियर डायोड्स भी बोलते हैं। शॉटकी डायोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फास्ट स्विचिंग टाइम्स। फास्ट स्विचिंग टाइम होता है इसका। ठीक है, यानी कि लो रिवर्स रिकवरी टाइम। कितना फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होता है? 0.2 से 0.25 टू 0.4 वोल्ट के करीबन होता है फॉर अ मेटल सिलिकॉन जंक्शन। और इसका क्या होता है? लो जंक्शन कैपेसिटेंस भी होता है एंड इट इज़ वेरी वेल सुटेड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में यूज होता है। फिर आता है आपका जिनर डायोड। जिनर डायोड जो होता है इट वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट होता है ये। इट एक्ट्स एज अ वोल्टेज ब्रेकडाउन, वोल्टेज रेगुलेटर ड्यू टू दिस ब्रेकडाउन प्रॉपर्टी। जिनर इन फॉरवर्ड बायस इज सिमिलर टू द नॉर्मल डायोड इन फॉरवर्ड बायस। इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक अपीयर्स व्हाइल ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस। जब ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है तो आफ्टर ब्रेकडाउन, आफ्टर ब्रेकडाउन वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज इज मेंटेन्ड। कांस्टेंट वोल्टेज इज मेंटेन्ड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, अब आता है आपका टनल डायोड। जो ये आपका टनल डायोड है, टनल डायोड जो होता है इट इज यूज्ड एज अ वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स में यूज होता है एंड एम्पलीफायर्स में यूज होता है। पिन डायोड जो होता है इट इज अ टाइप ऑफ फोटो डिटेक्टर। ये एक टाइप का फोटो डिटेक्टर होता है यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसीलिए आपका जो इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम होगा वो जीरो होगा। किसमें? शॉटकी डायोड में, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है। अ 1 माइक्रोफराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी। द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, ये तो सभी को पता है, हाफ CV स्क्वायर। दैट मीन्स हाफ इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा? 2 6 जा 12, 12 6 जा 72 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितने हो गए? 72 10⁻⁻6 जूल्स। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? देखिए, जो प्रोसेस होता है कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। नेक्स्ट है, ट्रांसकंडक्टेंस ऑफ ए जेफेट इज कंप्यूटेड एट कांस्टेंट VDS बाय, आपको पता है GM इज इक्वल टू डेल ID बाय डेल VGS एट कांस्टेंट VDS होता है, राइट? तो इसका आंसर होगा रेशियो ऑफ चेंज इन ID टू चेंज इन VGS। ये तो मालूम है आपको, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ ए 555 टाइमर इज, कैसी होती है? रेक्टेंगुलर होती है, क्योंकि ये अस्टेबल AVM, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर वेव जनरेटर। स्क्वायर वेव जनरेटर होता है, इट जनरेट्स अ स्क्वायर वेव आउटपुट होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखो, इसका आउटपुट वेव फॉर्म मैंने आपको बताया था कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर वोल्टेज है, ये है 2/3 VCC, ये 1/3 VCC है, ये है, ये है, ये है, ये आपकी देखिए स्पाइक्स बन रहे हैं कैपेसिटर में, ये कैपेसिटर वोल्टेज है। ठीक है, उसके बाद जब इसकी वेव फॉर्म्स बनेगी, तो यहाँ पे इसकी स्क्वायर वेव फॉर्म आएगी ऐसे। जीरो वन, तो यहाँ पे ये जो पूरा टाइम पीरियड है ये आपका हो जाएगा T। तो आउटपुट वेव फॉर्म आपका रेक्टेंगुलर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, कम्युनिकेशन का है। अ 10 मेगाहर्ट्ज कैरियर सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड बाय एनालॉग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन दिया है, डेल्टा एफएम दिया है आपको 75 किलोहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है 300 किलोहर्ट्ज, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है एंड अप्रॉक्सीमेट ट्रांसमिशन बैंडविड्थ ऑफ एफएम सिग्नल निकालना है। ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज कैरियर सिग्नल निकालना है, हमें क्या निकालना है, एमएफ और बीडब्ल्यू। देखिए इसमें क्या है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम इंटू एमएफ प्लस 1, यही होता है ना, ट्वाइस ऑफ एफएम, और एमएफ कितना है आपका, डेल्टा एफ अपॉन एफएम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो जो कंडीशंस दी हैं, पहले तो आप एमएफ निकालोगे, एमएफ कितना हो जाएगा, डेल्टा एफ अपॉन एफएम, तो 75 बाई 300, 15 5 जा 75, ठीक है, एंड 15 2 जा 30, तो ये 1/4 हो गया, तो ये जाएगा 0.25। अब क्योंकि जो एमएफ है ये लेस देन 1 है, तो जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगी ये कितनी हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ एफएम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्वाइस इंटू 300 किलोहर्ट्ज, तो 600 किलोहर्ट्ज हो गया ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। क्योंकि आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स है अगर ये लेस देन 1 है तो ये नैरो बैंड एफएम सिग्नल होगा, नैरो बैंड एफएम सिग्नल होगा तब इसकी बैंडविड्थ ट्वाइस ऑफ कितनी हो जाएगी, एफएम हो जाएगी ना, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर अ डायोड आइडियल एंड द रेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज, फाइंड द करेक्ट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक। देखो इस क्वेश्चन में पहले तो आपको देखना है, ये डायोड है आपकी, ठीक है, ये डायोड है, ये आपका पी टर्मिनल है, ये आपका एन टर्मिनल है। तो जब आपका पी टर्मिनल का वोल्टेज व्हेन वीपी लेस देन वीएन होता है तो क्या होता है, डायोड आपका ऑन होता है। तो रिप्लेस द डायोड विद इट्स कट इन वोल्टेज, हमें क्या करना है, डायोड को कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करना है। उसके बाद जब वीपी लेस देन वीएन होता है तो डायोड क्या होता है, ऑफ होता है, तो रिप्लेस द डायोड विद ओपन सर्किट। तो कैलकुलेशन क्या है कि जब डायोड आपका ऑन है, जब डायोड आपका ऑन होगा तो क्या होगा, व्हेन डायोड इज ऑन, तो यहाँ पे ये V इनपुट है प्लस माइनस, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ ये डायोड शॉर्ट हो जाएगी, जब ये शॉर्ट हो जाएगी तो यहाँ पे ऑलरेडी बैटरी वोल्टेज थी 2 वोल्ट और यहाँ पे ये V नॉट था प्लस माइनस, क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, इट इज इन पैरेलल विद द रेजिस्टर, इट रिप्लेसेस द शॉर्ट सर्किट, ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा फिर, केवल V इनपुट, ये R है, फिर यहाँ पे 2 वोल्ट है और फिर ये चला जाएगा, ये प्लस माइनस V नॉट है, तो V आउटपुट कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। केस 2 क्या है, अब ये केस फर्स्ट था जब डायोड ऑन था, अब केस 2 क्या है कि जब डायोड ऑफ है, जब डायोड ऑफ है तो क्या होगा, देखो जब डायोड ऑन था तो इस केस में जो आपका वोल्टेज था वो -5 लेस देन V इनपुट लेस देन 2 था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू दी है। अब जब आपका डायोड ऑफ है तो इस केस में 2 लेस देन V इनपुट लेस देन 5 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें आप सर्किट ड्रॉ कीजिए, ये रेजिस्टेंस है, ये प्लस माइनस V इनपुट है, यहाँ पे ये भी एक रेजिस्टेंस लगा, जब डायोड आपका क्या हो गया, ऑफ हो गया, ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा ना ये, तो ये रेजिस्टेंस डायरेक्ट इधर आ गया और यहाँ पे ये इस पॉइंट से कनेक्टेड था तो ये ओपन हो गया, जब ये ओपन हो गया रेजिस्टेंस और ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये वैल्यू 2 वोल्ट की इधर आ गई। अब यहाँ पे ये प्लस माइनस V नॉट होता है, तो जब ये करंट आई आ गई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, V इनपुट -2 अपॉन R, यहाँ पे इस लूप में V इनपुट -2 अपॉन 2R, सॉरी। अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल टू, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालेंगे हम, V आउटपुट 2 वोल्ट था, 1 प्लस V आउटपुट इज इक्वल टू यहाँ पे 1 प्लस V इनपुट अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका कौन सा ग्राफ आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा वो ये वाला होगा, ये वाला ग्राफ होगा। देखिए -5 to 5 रेंज दी थी, 2 वोल्ट बैटरी वोल्टेज है, इस पॉइंट पे V आउटपुट 2 वोल्ट था, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो
आपके पास V इनपुट कितना दिया है 5 वोल्ट, तो ये आप देखो 5 माइनस 2/2R, इसमें R की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आएगा, ये आपको इस तरीके से चेक करना है। ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या था, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। तो ये वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 3.5 है, राइट। तो यहाँ पे आपका ये हो गया, ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। योर सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है वी आउटपुट वी इनपुट में बनता है, तो -5 से 5 तक तो इसकी वैल्यू वी आउटपुट की 2 है। फिर जैसे ये 2 से 5 की रेंज में जाएगा तो वी आउटपुट की वैल्यू 3.5 हो जाएगी, अगर आप देखो, ठीक है। देखिए ना, ये 2 था, अगर ये 2 था तो 1 प्लस वी इनपुट बाय 2, 2 माइनस 1 1 वी इनपुट बाय 2, तो 2 वोल्ट, 2 वोल्ट तो वी इनपुट भी आ रहा है ना, ठीक है। वी इनपुट जब 2 वोल्ट है तो वी आउटपुट कितना है 2 वोल्ट है। जब वी इनपुट 5 वोल्ट है तो वी आउटपुट कितना है, ठीक है। तो ये इस तरह से है, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आरसी सर्किट इज फेड बाय अ डीसी सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एट। देखिए कैपेसिटर जो होता है, it behaves as an open circuit at t is equal to infinity and as a short circuit at t equal to 0। तो अगर ये आपका R है और ये आपका C है, ठीक है, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई है E प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये स्विच है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए आप कि बिफोर टाइम t इक्वल टू 0, बिफोर टाइम t इक्वल टू 0, बिफोर क्लोजिंग ऑफ स्विच, बिफोर क्लोजिंग ऑफ स्विच, ठीक है, क्या होगा, नो करंट इज फ्लोइंग, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है 0 है, ठीक है। अब जब आप स्विच को क्लोज कर दोगे तो क्या होगा, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड व्हाट विल हैपन, एट दिस टाइम कैपेसिटर बिहेव्स एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये 0 हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट गेनिंग वोल्टेज एंड कंडक्शन विल स्टॉप व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज E। कुछ समय बाद जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर E कब होगा, जब कैपेसिटर विल स्टार्ट गेनिंग वोल्टेज एंड कंडक्शन विल स्टॉप, ठीक है, अक्रॉस व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स E तो कंडक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसने जैसे पूछा है आपसे, इसका ग्राफ होता है, जैसे अभी मैं आपको यहाँ एनआरसी सर्किट इज फेड बाय अ डीसी सोर्स, द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम एट, करंट इन द सर्किट कहाँ मैक्सिमम होगा ये आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ, मैं इसको कहाँ में बताऊँ, मैं यहाँ बताऊँ, इधर बता देती हूँ, रुकिए मैं इसको इधर कर देती हूँ, रुकिए, ये अनटाइटल्ड में जाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ये आपका स्विच था, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे ये R है और यहाँ पे ये C है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक सोर्स वोल्टेज रख दिया है, ठीक है, ये करंट IT है। अब इसमें देखिए IT की वैल्यू क्या होगी, C dV/dt होगी। जब आप इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो C ऑफ S इंटू VCS माइनस V0 प्लस हो जाएगा। तो IS की वैल्यू इज इक्वल टू SC VCS एंड माइनस CV0 प्लस हो जाएगा। तो VCS इज इक्वल टू 1/SCIS प्लस V0 प्लस अपॉन यहाँ पे आप VCS की वैल्यू निकाल रहे ना, तो ये इधर ऐसे आएगा। तो सर्किट फ्रॉम द अबव इक्वेशन आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये ऐसे हो जाएगा, ये एंड ये 1/SC एंड V0 प्लस अपॉन S। VCS जब V0 प्लस इज इक्वल टू 0 होता है तो सर्किट को हम रीड्रॉ करेंगे, यहाँ पे ये R है और यहाँ पे ये 1/SC हो गया, इसका लाप्लास, ठीक है। VS अपॉन S हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें
वी एस अपॉन एस इज इक्वल टू आई एस इंटू आर प्लस 1 अपॉन एस सी। तो ये कितना हो जाएगा, एस आर सी प्लस 1 अपॉन एस सी, और यहाँ पे ये करंट हो गई। ठीक है, अब इधर देखो, आई एस इज इक्वल टू सी वी एस अपॉन एस आर सी प्लस 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वैल्यू वी एस अपॉन आर बाई एस प्लस 1 अपॉन आर सी हो जाएगा। जब हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो कितना आएगा, वी एस अपॉन आर ई माइनस टी बाई आर सी यू टी। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये आई टी हो गया, ये टी हो गया, तो ये हो जाएगा वी एस अपॉन आर। तो करंट आरसी सर्किट में मैक्सिमम कब होगा, ये करंट कब मैक्सिमम होगी, जब आपका टी जीरो होगा, तभी तो ई टू दी पावर माइनस जीरो, ये जो ये 1 हो जाएगा, तभी तो आई टी की वैल्यू वी एस अपॉन आर आएगी। तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा आपका, ये टी इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम हो जाएगा करंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडवांटेज ऑफ आरसी कपलिंग स्कीम इज द, क्या होता है, गुड इम्पिडेंस। आरसी कपलिंग चीप होता है, इकोनॉमिकल होता है, सिंपल सर्किट होता है क्योंकि आरसी यूज करता है, एंड इट ऑफर्स कांस्टेंट गेन। इसमें कांस्टेंट गेन होता है ओवर अ वाइड फ्रीक्वेंसी बैंड। तो इकोनॉमिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू से यूजफुल है। ठीक है, ठीक है, ये है कौन सा, गुड इम्पिडेंस मैचिंग एक्सीलेंट ट्रांसफार्मर कपलिंग देता है, एंड ट्रांसफार्मर्स बल्कि कॉस्टली होते हैं, कैन नॉट बी यूज फॉर एम्पलीफाइंग हाई फ्रीक्वेंसीज, ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्टेड होता है। ठीक है, तो ये होगा इसका जो डिसएडवांटेज होता है आरसी कपलिंग का, इफेक्टिव लोड जो होता है, जो आपका इफेक्टिव लोड होता है ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका इकोनॉमिकल है। इन प्रैक्टिस वोल्टेज गेन इज एक्सप्रेस्ड इन डीबी, ये तो पता ही होगा आपको। वोल्टेज गेन क्या होता है, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। तो जब वोल्टेज गेन आप डीबी में निकालोगे तो ये होगा 20 log base 10 वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। ठीक है, नेक्स्ट है, मेन्स एसी पावर इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर फॉर यूजिंग इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। क्योंकि आपको पढ़ा है, देखिए इसमें क्या है कि अगर हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है तो इट इज़ वन और मोर डायोड्स के थ्रू यूज़ हो सकता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, रिजल्टिंग डायरेक्ट करंट स्टेडी वोल्टेज नहीं होता। इट वुड बी मोर एक्यूरेट टू रिफर टू एज पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी होता है, रेक्टिफायर यही करता है ना, रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है। तो ऑल्दो जो पल्सेटिंग डीसी करंट होता है इट ऑलवेज मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में ही मूव करता है। द वोल्टेज लेवल हैज अ डिस्टिंक्ट रिपल टू इट, राइजिंग एंड फॉलिंग अ बिट इन सिंक विद द वेवफॉर्म ऑफ एसी वोल्टेज। ठीक है, तो एडिशनल फिल्टरिंग इज रिक्वायर्ड टू फ्लैटन द पल्सेटिंग डीसी। जो डीसी होती है कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे होती है, तो इसको फिल्टर के थ्रू फ्लैटन किया जाता है। दैट कम्स फ्रॉम अ रेक्टिफायर टू एलिमिनेट द रिपल। तो एसी सिग्नल्स को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, डीसी पावर और सिग्नल्स कैन बी स्टोर्ड। दस टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि हम एसी कांट बी स्टोर्ड, एसी को हम स्टोर नहीं करते हैं, एंड डीसी कैन बी स्टोर्ड। Digital devices require constant voltages. Thus, to get those constant voltage levels, we need to convert AC into DC using rectifiers. To get accurate and precise AC to DC conversion below 0.7 volt cutoff voltage of diode, we can use precision rectifiers. AC को हम लॉन्ग डिस्टेंसेस पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी। DC कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड क्योंकि इसका DC की जीरो फ्रीक्वेंसी होती है। तो वी हैव AC पावर सप्लाइड इन होम्स, industries for testing, monitoring any electronic device or system we require DC supply। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल नेक्स्ट उसमें करेंगे। टिल देन आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी